वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज के हमारा सब्जेक्ट है टीओसी। उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर देख लिया है। अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेकंड लेक्चर। ठीक है, मैंने बोला था कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट और फंक्शन देखेंगे। इसके आगे का वीडियो आप देख के आना, वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है। ठीक है, तो अभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, हमें ये चीज़ पता है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स यानी कि सेट ए है और सेट बी है, उसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स ए एंड बी वेयर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए फ्रॉम सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट बी इज फ्रॉम बी। ठीक है, ये क्या बोलना चाहते हैं हम लोग एग्जाम्पल के ओर से देखेंगे कि एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू ए बी और बी इज इक्वल टू 0 1 2। ठीक है, वे कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट हम लेंगे ए से और दूसरा वाला लेंगे बी से। ठीक है, फर्स्ट वाला ए से, सेकेंड वाला बी से, फर्स्ट वाला ए से, सेकेंड वाला बी से। अभी बी के सारे ख़त्म हो गए, अभी बी की बारी है। बी का लेंगे और बी का एलिमेंट 0 लेंगे, फिर ए में बी और 1, बी और 2। ऐसे होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करते वक्त ये कितने एलिमेंट होंगे ये कैसे पता चलेगा? तो ए में कितने हैं एलिमेंट 2, बी में कितने हैं 3, तो 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6 एलिमेंट एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी फंक्शंस क्या होते हैं ये भी आपने डीएम में देख लिया होगा, पर फिर भी हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन यानी कोई मैथड्स या वो सब कुछ होता है। ठीक है, तो अभी हम उसमें देखते हैं पहले डोमेन और कोडोमेन क्या होते हैं, मतलब रिलेशन बनाना, फंक्शन क्रिएट करना, ये सब कुछ हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोडोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़, मतलब ये जो आउटपुट में जो हमें वैल्यू मिल रही है वो कोडोमेन है। और जो ऑल पॉसिबिलिटी इन इनपुट वैल्यूज़ यानी कि जो इनपुट में होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, अभी रेंज किसको बोलते हैं कि जिसके साथ ये पेयर कनेक्ट हुई है, तो किसके साथ हुई है आउटपुट में, वही है रेंज। ठीक है, ये भी डी है और 1 2 3 4 है। ठीक है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। ए को हमने 1 से कनेक्ट करवाया, बी से हमें 3 को और डी को हमने 4 से। ठीक है, तो डोमेन क्या हुआ ए बी डी, कोडोमेन क्या हुआ 1 2 3 4 5। बट रेंज क्या हुई कि कोडोमेन में डोमेन के कितने एलिमेंट उसके साथ ज्वाइंट हुए, तो 1 3 और 4, तो रेंज में आएगा ये। ठीक है, अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में होता है इंजेक्टिव यानी कि 1 to 1, यानी कि इस साइड कोई कोडोमेन है और इस साइड डोमेन है। ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ 1 to 1 कनेक्ट होंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 1 to 1 फंक्शंस। अ फंक्शन इन विच वन एलिमेंट ऑफ डोमेन यानी कि 1 एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट इज कनेक्टेड टू 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, यानी ए को 3 के साथ, बी को 1 के साथ, सी को 4 के साथ और डी को 6 के साथ। तो ये 1 to 1 है। ठीक है, इसको भी हम बोल सकते हैं 1 to 1 और इसको भी बोल सकते हैं हम 1 to 1। अभी हम देखते हैं ऑन टू। ठीक है, ये क्या हुआ 1 to 1। अभी हम क्या देखते हैं ऑन टू। ठीक है, अ फंक्शन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, ये वाला है कोडोमेन। तो ये जो कोडोमेन में जो भी एलिमेंट है उसका किसी ना किसी के साथ डोमेन में उसका इमेज यानी कि उसमें कनेक्ट होना ही चाहिए, मतलब कोडोमेन में सब कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, ये बोलना चाहते हैं कि ए है 1 2 3 4 और बी है ए बी सी, तो हम 1 को बी के साथ, 2 के ए के साथ, 3 को सी के साथ और 4 को सी के साथ, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। बट कोडोमेन वो है ना कनेक्टेड होना चाहिए उसकी प्री इमेज के साथ, मतलब कि डोमेन के साथ। ठीक है, इट इज़ अ सर्जेक्टिव मतलब कि ऑन टू फंक्शन एज एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि कोडोमेन का एवरी एलिमेंट कुछ ना कुछ इमेज सम ए के साथ, मतलब ए के साथ कोई ना कोई इमेज बनाता होना चाहिए, मतलब कि कनेक्शन होना चाहिए। इन एन ऑन टू फंक्शन, ये जो ऑन टू फंक्शन है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। क्यों? क्योंकि कोडोमेन सारे ही कनेक्टेड होंगे, इसलिए रेंज भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अभी है बाइजेक्टिव यानी कि 1 to 1 तो हमने देख लिया और ऑन टू भी देख लिया कि ऑन टू में क्या होता है, कोडोमेन
सारे कनेक्टेड होने चाहिए ये, और 1 to 1 क्या होने, एक के साथ एक ही कनेक्ट होना चाहिए। तो वो दोनों को हम जब मिला दें तो वो हो जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे कि बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1 to 1 भी प्रूव करेंगे और ऑन टू भी प्रूव करेंगे। अभी दोनों ट्रू हुए तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ऐसा हम लोग को एग्जाम्पल में पूछते हैं, वो GTU के पेपर में भी आता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अ फंक्शन विच इज़ बोथ इंजेक्टिव यानी कि 1 to 1 और सब्जेक्टिव यानी कि ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, x को a के साथ, y को b के साथ और z को c के साथ यानी कि डोमेन और कोडोमेन। ठीक है, ये 1 to 1 भी है, कोडोमेन भी सारे फिक्स है। ठीक है, इमेज के मतलब डोमेन के साथ कनेक्टेड है, तो ये हम बोल सकते हैं कि हाँ ये बाइजेक्टिव है, यस कह सकते हैं। अभी ये इनटू फंक्शंस में क्या होता है कि अ फंक्शन इज वेयर देयर मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन y डज नॉट हैव प्री इमेज इन डोमेन x। मतलब कोडोमेन जो है ना, ये कोडोमेन, उसमें एक तो ऐसा होना चाहिए जो डोमेन के साथ नहीं कनेक्टेड होगा। ठीक है, इनटू में ये होता है, और ऑनटू में क्या था, कोडोमेन सारे ही कनेक्टेड होने चाहिए। बट इनटू में ये जो कोडोमेन है ना, उसमें एक तो ऐसा होना चाहिए कि जो कनेक्टेड ना हो। तो इधर ए जो है 1 के साथ कनेक्टेड है, बी और 2 के साथ कनेक्टेड है, सी और 3 के साथ कनेक्टेड, ये 4 किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ये हमको GTU में पूछे जाते हैं कि प्रूव दैट f R f of x इज इक्वल टू x2 इज नॉट 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये हमको प्रूफ करना है कि हाँ तुम ये जो फंक्शन है ना, उसको तुम प्रूफ करो कि वो 1 to 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। अभी हम उसकी कंडीशंस पहले देखेंगे कि 1 to 1 की कंडीशन क्या है, उसको हम रॉन्ग कराएंगे, फिर ऑन टू की कंडीशन देखेंगे, उसको भी रॉन्ग कराएंगे। तो अभी हमको पता है कि द रेंज एंड कोडोमेन ऑफ नॉट इक्वल, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, यानी कि रेंज और कोडोमेन हमें पता है कि ऑन टू फंक्शंस क्या था, ये हमें पता है कि वो कोडोमेन सब डोमेन से कनेक्टेड होने चाहिए, यानी कि कोडोमेन और रेंज सेम हो तो हम उसको ऑन टू बोलते हैं। ठीक है, बट इधर हमें क्या प्रूफ करना है कि वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम नेगेटिविटी डालेंगे कि रेंज और कोडोमेन इफ ये इक्वल नहीं होगा तो वो ऑन टू भी नहीं होगा। तो फंक्शन इज नॉट 1 to 1 बिकॉज एलिमेंट आर नॉट कनेक्टेड विथ मोर देन वन एलिमेंट। मतलब वो एक के साथ एक कनेक्टेड नहीं होगा तो उसको हम 1 1 भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन दी कि ये कंडीशन होती है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे कि x² है। ठीक है, अभी हमको बोला क्या है इसमें कि fx इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोला कि 2 लिखो। ठीक है, तो 2 यानी कि 2 हम x की जगह लिखे तो 4 आएगा। यानी हमें पता चल गया कि जो भी इधर जो वो डोमेन होते हैं ना, डोमेन, और ये है कोडोमेन, तो उसका स्क्वायर ही होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इधर हम देखते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर 4 है, बट इधर 4 नहीं है, तो ये हो गया ना गलत। हमें तो प्रूफ करना था गलत, हमें तो प्रूफ गलत ही करना था ना कि नॉट 1 to 1 और ऑन टू, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये R प्लस और R रेंज x² इज़ 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन, ये अभी हमको ट्रू में डिफाइन करना, तो उसका ऑपोजिट रेंज और कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको ऑन टू बोल सकते हैं। ठीक है, और द फंक्शन इज़ 1 to 1 बिकॉज एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विथ सिंगल एलिमेंट, ऐसा हो तो हम उसको 1 to 1 बोलेंगे। अभी ऑन टू भी है और 1 to भी है। ठीक है, तो वो क्या होगी, बाइजेक्टिव फंक्शन ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। हम ऐसे एग्ज़ाम में हम लोग ऐसे कंडीशन भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें सम करके बताना ही चाहिए। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ हम ये लेक्चर अभी ख़त्म कर रहे हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग लॉजिक के बारे में देखेंगे, लॉजिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसके आगे वाला भी देख सकते हो। ठीक है,
ये लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इफ़ आपको ये वीडियो पसंद आए तो दूसरे फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।